नमस्कार दोस्तों, अशोक ई ट्यूटर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में सीखने जा रहे हैं ओम लॉ के बारे में। वैसे ओम लॉ को सभी जानते ही हैं और यदि किसी से पूछा जाए कि ओम लॉ क्या होता है तो शॉर्ट में हम आंसर दे देते हैं कि ओम लॉ होता है V = IR। बस इतने से काम नहीं चलता है, इसके लिए हम डिटेल में इस वीडियो में समझने जा रहे हैं और साथ में हम देखेंगे कि ओम लॉ कहाँ पे यूज़ होता है और इससे करंट वोल्टेज या रेजिस्टेंस का कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं इसके थ्रू। उसका हम एक एक्सपेरिमेंट भी करके इसमें देखेंगे। ये सर्किट डायग्राम यहाँ पे जब वोल्टेज रेजिस्टेंस एलईडी है, कितना रेजिस्टेंस चाहिए होगा, कितना एलईडी हमको चाहिए होगा और कैसे जलेगा, ये सारा हम इस वीडियो में देखेंगे। तो कृपया वीडियो को पूरा देखें और काफ़ी इंटरेस्टिंग मैंने एनिमेशन बनाया है इस वीडियो में, लास्ट तक इस वीडियो को देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि ओम लॉ क्या है, कैसे काम करता है। ठीक है, तो ओम लॉ जनरली जो सभी बोलते हैं जानते हैं V = IR होता है, वोल्टेज इक्वल टू करंट इनटू रेजिस्टेंस तो होता ही है। वेयर V हम बोलते हैं कि वोल्टेज एंड I करंट रहता है जो कि एम्पियर के इसका यूनिट है और R फॉर रहता है रेजिस्टेंस। ठीक है, और इसके डेफिनेशन जो होती है ओम लॉ की वो ये होती है कि यहाँ पे मैंने इसको बनाया है डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। The current I passing through a conductor is directly proportional to the voltage and inversely proportional to the resistance। ठीक है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है वोल्टेज के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, रेजिस्टेंस के। तो हमारा ओम लॉ ये बन जाता है I = V/R। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन हो जाती है। कोई यदि आपसे पूछे कि ओम लॉ की डेफिनेशन क्या होती है तो आप डायरेक्ट बोल सकते हैं कि I = या I प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन होती है। अब इसके दो तीन फॉर्म में इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। ओम लॉ से हम I कैलकुलेट कर सकते हैं, V कैलकुलेट कर सकते हैं, R कैलकुलेट कर सकते हैं। इन सभी को हम सेपरेट कैलकुलेट कर सकते हैं। इसलिए इसके 3 वर्जन प्रोड्यूस होते हैं ओम लॉ के। ठीक है, वो 3 क्या है, पहला हम देख चुके हैं V = IR होता है, सब जानते हैं। इससे हम करंट निकालेंगे तो क्या होगा V/R। ये सेकंड वर्जन इसका निकल के आता है। और थर्ड यदि हम R फाइंड आउट करेंगे तो V अपॉन हो जाता I। तो ओम लॉ क्या है, यदि हमको करंट या वोल्टेज या रेजिस्टेंस में कोई भी दो चीज यदि हमको पता है या ज्ञात है तो हम थर्ड जो इसका पार्ट है उसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ क्या, ओम लॉ। ठीक है, तो ये तो ओम लॉ होता है। ठीक है, अब हम इसको समझते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। यहाँ पे मुझे क्या करना है, एक बैटरी है, ये 9 वोल्ट बैटरी है और एक एलईडी है, इसका कनेक्शन करना है हमको ओम लॉ के थ्रू। ठीक है, अब क्या देखें हम यहाँ पे कि एलईडी जो है हमारी वो यहाँ पे क्या है 2 वोल्ट और 20 मिली एम्प्स की एलईडी है और बैटरी है 9 वोल्ट की। ठीक है, एलईडी डिफरेंट वोल्टेज एंड एम्प्स में एम्पियर में उपलब्ध रहती है रेंज में। तो यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ 2 वोल्ट एंड 20 मिली एम्प्स की। अब ये जनरली एलईडी जो है 1.3 वोल्ट एंड 1.5 वोल्ट 10 मिली एम्प्स में भी होती हैं, लेकिन ये है। अब 9 वोल्ट से डायरेक्ट कैसे कनेक्ट करेंगे वो हम देखें इसमें। ठीक है, पहली बात हम एलईडी के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं कि एलईडी होता क्या है, कैसे जनरली कैसे दिखता है ये, उसका कैसे प्लस माइनस का आइडेंटिफाई करते हैं। तो एलईडी क्या रहता है, इसमें 2 टर्मिनल रहते हैं, एक एनोड और कैथोड। जो बड़ी टांग रहती है, अपनी शुद्ध भाषा में बात करें, जो बड़ी टांग रहती है उसको प्लस बोलते हैं, पॉइंट टर्मिनल रहता है, और जो छोटी टांग रहती है उसको नेगेटिव इसका टर्मिनल होता है। दूसरा इसमें देखें ये चौड़ी, इसमें जो स्ट्रिप्स रहती है इसको नेगेटिव रहता है ये, और जो सीधी रहती है स्ट्रिप्स जो उसको हम पॉजिटिव बोलते हैं रहता है इसमें। और देखें इसमें एलईडी के बारे में समझें कि इस टाइप दिखती है। यदि इसको ऊपर से देखें हम किसको, एलईडी को, इसका टॉप व्यू देखते हैं तो इस टाइप से नजर आती है ये। तो ये छोटा जो डैश हमें नजर आता है इस टाइप का, ये रहता है प्लस का, और जो बड़ा लॉन्ग डैश रहता है वो रहता है नेगेटिव पॉइंट। ठीक है, और नेगेटिव हम बोलते हैं इसमें कैथोड और प्लस को बोलते हैं एनोड। ठीक है, ये इसका एलईडी का सिंबल होता है जिसमें एनोड ये, कैथोड ये, कहने का मतलब ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल रहता है और ये इसका नेगेटिव रहता है। हमेशा पॉजिटिव को बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ा जाता है। यदि नेगेटिव जोड़ दिया और पॉजिटिव नेगेटिव यदि इंटरचेंज कर दिया तो एलईडी हमारी उड़ जाती है, फूट जाती है। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखें इसकी पहचान के 2 ही तरीके हैं। आप डायरेक्ट एलईडी मार्केट में लेंगे तो आपको यदि कुछ पता नहीं है तो आप डायरेक्ट जो इसका बड़ा टर्मिनल रहता है वो हमेशा क्या रहता है, प्लस रहता है हमेशा,
और छोटा वाला टर्मिनल रहता है, टांग रहती है इसकी, वो नेगेटिव रहती है। ठीक है, तो इस तरह से हम एलईडी जो है इसका आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं इसका कनेक्शन कैसे करेंगे एलईडी का 9 वोल्ट बैटरी से, और जलाना भी है, एलईडी हमारी फूटना नहीं चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये हमने एक स्विच के थ्रू इसके बैटरी के 9 वोल्ट बैटरी मेरे पास जो है इसका हमने प्लस टर्मिनल एक स्विच के थ्रू हमने प्लस टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, ये हमारा, अब क्या करना है, नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट कर देते हैं। तो ये हमने नेगेटिव कनेक्ट कर दिया। अब यहाँ पे क्या होगा, आप देख सकते हैं कि जो एलईडी है वो 2 वोल्ट की है, जो कि 20 एम्पियर करंट पे ऑपरेट होगी, जबकि यहाँ से हम इसको क्या कर रहे हैं 9 वोल्ट एनर्जी देंगे, बैटरी लगाइए। अब 9 वोल्ट यदि जाएगा 2 वोल्ट में तो बैटरी तो ये एलईडी तो फूट ही जाना है निश्चित है। तो जैसे ही हम यहाँ पे स्विच ऑन करेंगे, स्विच ऑन किया, देखो बैटरी एलईडी जो फूट गई यहाँ से। ठीक है, क्यों, क्योंकि 9 वोल्ट बैटरी 9 वोल्ट सप्लाई पास आउट करेगी तो ये एलईडी उड़ जाएगी। अब इसके लिए यहाँ पे हमारा ओमला आता है। इतनी देर से मैं क्या आपको बताना चाह रहा हूँ कि ओमला क्या करता है ऐसी कंडीशंस में। तो ओमला क्या है, यहाँ पे हमको एक रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा। कहाँ पे, इस जगह पे जो हमारा प्लस टर्मिनल है, इसमें भी एक रेजिस्टेंस लाना पड़ेगा, और रेजिस्टेंस लाना पड़ेगा वो भी कितने ओम का लाएं, कैसे लाएं, वो हम V=IR से निकालेंगे। तो उसके लिए हमको क्या क्या रिक्वायरमेंट है वो देखें हम। इसके लिए हमको क्या है, कैलकुलेट ओम लॉस करेंगे। तो बैटरी का हमारा वोल्टेज अभी कितना है, 9 वोल्ट की हमारे पास बैटरी है। ठीक है, दूसरी एलईडी का वोल्टेज हमारे पास कितना है, 2 वोल्ट कंजम्पशन होगा। बैटरी जो एलईडी है वो 2 वोल्ट वोल्टेज ऑपरेट होती है, तो 2 वोल्ट इसको चाहिए, 9 वोल्ट की बैटरी है। तो दोनों का डिफरेंस निकालें तो कितना आएगा हमारा, 9 - 2 मतलब 7 वोल्ट हमारे पास वोल्टेज ज़्यादा है। इसको क्या करना है, खत्म कराना है, ड्रॉप कराना है। अब रेजिस्टेंस क्या करता है, ड्रॉप करता है, तो इस कारण हमको रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा। अब कितने ओम का लगाना वो हम देखेंगे। दूसरी बात, हमारे पास गिवन एलईडी करंट कितनी है, 20 मिलीएम्स। 20 मिलीएम्स, अब 20 मिलीएम्स को हम कन्वर्ट करेंगे एम्प्स में, एम्पियर में, तो मिली मीन्स 10⁻³ से क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देते हैं, तो हमारा 0.02 एम्पियर की हमारे पास करंट हो जाती है। तो हमारे पास क्या क्या है, करंट है, और हमारे पास क्या वोल्टेज भी है। हमें क्या चाहिए, आर चाहिए। तो हमारा आर निकालने के लिए ओम लॉ का वर्जन क्या है, नियम क्या है, आर इक्वल टू होता है V/I, या यूं कहें V इक्वल टू होता है हमारा क्या, IR। अब IR आर फाइंड आउट करना है, तो V हमारा क्या जाता है, यहाँ पे जाता है V/I। तो देखो, तो आर कितना हमारा, आर ड्रॉप हमें कितना कराना भाई, 7 वोल्ट, तो 7 वोल्ट आर हमारा आ गया, डिवाइड बाई करंट कितना है 0.0, हमने डिवाइड कर दिया। तो इससे डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारा, 350 आता है। ठीक है, आप कैलकुलेटर कर लें, 350 ये निकल के आता है। तो 350 ओम का रेजिस्टेंस हमको क्या करना पड़ेगी, यहाँ पे लगाना पड़ेगी। तो क्या करेगा वो, 7 वोल्ट जो वोल्टेज एक्स्ट्रा बन रहा है उसको वो क्या कर देगा, ड्रॉप कर देगा, और 2 वोल्ट ही पास आउट करेगा, तो हमारी एलईडी जल जाएगी। ठीक है ना, ये फूटेगी नहीं इस बार जब हम इसको यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा देंगे। तो ये हमने रेजिस्टेंस लगा दिया। ठीक है, आप देख सकते हैं सर्किट में मैंने क्या किया, 350 ओम का एक रेजिस्टेंस लगा दिया। अब 350 ओम का रेजिस्टेंस कहाँ से लाएं, सबसे बड़ा क्वेश्चन। उसके लिए मैंने इससे पहले वाली वीडियो में आपको बताया, कलर कोडिंग के बारे में बताया कि आप कलर कोडिंग देख के नहीं रेजिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं, और दूसरा मल्टीमीटर से आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे हम 350 का ओम का रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। दूसरा, रेजिस्टेंस के अंदर प्लस माइनस का कोई लफड़ा नहीं रहता, इसमें कैसे ही कनेक्ट कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये मैंने क्या किया, 350 ओम का रेजिस्टेंस किसमें, प्लस टर्मिनल में, और जो एलईडी है उसके पॉजिटिव टर्मिनल बीच में हमने क्या कर दिया, एक रेजिस्टेंस लगा दिया 350 ओम का। ये 350 ओम का कहाँ से आया, आप देख सकते हैं, ये हमने कैलकुलेट किया है यहाँ पे। ठीक है, 9 वोल्ट की बैटरी है, 2 वोल्ट एलईडी पावर कंज्यूम करेगी, रिमेनिंग 7 वोल्ट बचा। 7 वोल्ट खत्म करने के लिए हम क्या किया, 7/2 ओम लॉ से निकाला। अब यहाँ पे हमारा क्या हुआ, ओम लॉ लगा है, ये ओम्स लॉ। ठीक है, ओम्स लॉ के थ्रू ही हम रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट कर पाए, तो हमने ये लगा दिया। अब देखो क्या होगा, जैसे हम एलईडी का स्विच, ये हमारी जो सर्किट बना है इसका स्विच ऑन करेंगे तो हमारा क्या होगा, एलईडी जल जाएगा। देखो जल गया, आप देख सकते हैं। तो अभी ये फूटा नहीं है, क्यों नहीं फूटा, क्योंकि जो रेजिस्टेंस है इसने क्या किया, वो 7 वोल्ट को इसने ड्रॉप कर दिया यहाँ पे। ठीक है, 7 वोल्ट को क्या कर दिया, ड्रॉप कर दिया। उसने क्या निकाला, ओनली 2 वोल्ट यहाँ से आया, और 2 वोल्ट आया तो हमारी एलईडी जल गई। तो ये मैंने यहाँ पे समझाने का प्रयास किया आपको, ओम लॉ को विद एग्जांपल, ओम लॉ क्या होता है, कैसे काम करता है, इसकी जरूरत कहाँ पड़ती है। अब इसमें ऐसा नहीं, जरूरी नहीं है कि हम रेजिस्टेंस को ही कैलकुलेट करते हैं ओम लॉ के थ्रू। हम इससे रेजिस्टेंस कर सकते हैं,
करंट की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं, वोल्टेज ज्ञात कर सकते हैं। इन तीनों में से यदि कोई दो वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है, उपलब्ध है, तो हम थर्ड इसके थ्रू निकाल सकते हैं। और जो सर्किट डिजाइन करते हैं उनमें जनरली ओम लॉ का हम यूज़ करते हैं, और धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे और सीखते जाएंगे। तो ये हमारा एक छोटा सा वीडियो था जिसके अंदर हमने क्या किया, ओम लॉ क्या होता है उसको समझा, और एक एलईडी कनेक्शंस कैसे करते हैं विद द हेल्प ऑफ ओम लॉ वो भी हम सीखा। तो वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक और शेयर करें, और उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा ओम लॉ कैसे होता है, कैसे काम करता है। और इसी प्रकार के अन्य वीडियो के लिए, अपडेट के लिए आप हमारे अशोक ई ट्यूटर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।